थर्ड एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 12.2। आपकी नई बुक में 12.1 है ना शायद, ये 11.1 है नई बुक में। इसे क्वेश्चंस कल मैंने बताया थे कैसे अपने सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान समझे, नई वाली बुक अगर आपके पास है तो ये एक्सरसाइज है आपकी 11.1, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। आपको मैंने कल फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक सभी याद करके आए होंगे। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू अपॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर हम एरिया की बात करें तो पाई आर, इस पे रेडियस कितना है, थीटा कितना है, और अपॉन में क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हुआ कि ये सर्कल है और यहां पर जो एंगल बन रहा है इस सेक्टर के कारण वो कितना है। आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है, पाई की वैल्यू 6 का स्क्वायर 66 360 कट गया 6 6 यहां पर इसको सॉल्व करें तो 22 6 कितना हो रहा है, अपॉन में 7 2 14, एक आगे गया 7 2 एरिया किसकी यूनिट क्या होगी। क्या ये सभी को क्लियर है? बच्चों ये सवाल तो सबको समझ में आ गया। और उसको लिंक भेजना है ना, मेरा मोबाइल लेके आना नीचे से। बेटा कहाँ गया सोम, नीचे से मोबाइल लेके बोला सर का मोबाइल दे दो। याद रखना इसको, बच्ची को रोज लिंक भेजना है। चलो तो एरिया क्या आ गया, पाई आर का थीटा अपॉन 360, ठीक है क्लियर। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, ये एक सर्कल ड्रॉ किया आपने, ये क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में, इस सर्कल के अंदर अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट कहां से जाएगा इसके अंदर। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को जरा जल्दी, डू इट फास्ट। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के बताएं। सर्कल की रेडियस कितनी बोली इसके अंदर नहीं पता, लेकिन सरकमफेरेंस कितना बोला है 22। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू आर की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू, कैंसल कर दिया आर की वैल्यू और इसकी यूनिट क्या होगी, सबको पता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। अब इसके अंदर आपके पास आर आ गया, आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया किसका निकालना है, क्वाड्रेंट का। मेरी बात सुनना ध्यान से, एरिया किसका निकालना है। अगर मैं सर्कल को ऐसे ड्रा करूं तो ये 4 क्या होगा इसके, तो अगर मैं बोलता हूं क्वाड्रेंट तो ये एंगल कितना बनेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, एंगल कितना बनेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री जो है वो कौन सा एंगल है, 90 डिग्री किसको डिफाइन कर रहा है, थीटा को। किसका डिफाइन कर रहा है, क्योंकि आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, तो पाई की वैल्यू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू और अपॉन में 9 4 जा। अब ये कैंसिल, 2 2 या 4, 2 11 बार है। बताओ मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आएगा, 77 अपॉन 8, कैंसिल आउट करो, 8 9 या 72, 5 आ गए, 8 6 या 48, 9.6 और यूनिट क्या आ गई, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ। क्या सबको ये क्लियर है 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और करवा देता हूं इसका, इसका तो मैंने निकाला था, लेकिन अच्छा ये 132 अपॉन, तो ये तो तुम नहीं बोला था 144 ना, अरे तो किसी बच्चे नहीं बोला था 100। इसका कितना आ रहा है जल्दी बताओ फिर, 132 अपॉन, तो वही बता दिया करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी। आप जो बोलोगे वो लिख दूंगा। तो 7 बजे 7 कितना आगे गया, 6 7 7 14 756, कितना बचा 1 नहीं, कितना बच रहा है, आंसर कितना आ रहा है इसका, 7 1 7 तो 6 आगे गया, 7 7 14 756,
तो बचे 6, 7 8 56, 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो जिसने 154 बोला उसने गलत बोला। ठीक है, हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे? पक्का क्लियर है? 100%? फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक से आपने क्या निकाल लिया? इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? पाई स्क्वायर थीटा कितना है? और अपॉन कितना हो गया? 30 और 360 कितनी बार में जाएगा? 12, 7 2 या 14, 5 आगे क्या? 7 8 जा, काटा पिटी करके एरिया कितना आ रहा है डेसिमल में बताओ? 51. जिन बच्चों का आंसर आगे खड़े हो जाइए, जिनका आंसर नहीं आया खड़े हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैठे खड़े रहो, खड़े हो, खड़े हो, सीधे खड़े हो। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ मैं नहीं छोड़ रहा, तुम क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, शुरू करूँ आगे। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, आंसर एग्जैक्ट निकालना है हमको। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A chord of a circle of radius 10 cm subtend right angle at the center. सेंटर पे क्या फॉर्म कर रहा है कॉर्ड? राइट एंगल एट दी सेंटर। एक सर्कल बना ले, एक सर्कल है और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये आ गई कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यहां पर आ जाएगा बी और यहां पर आ जाएगा सबटेंड राइट एंगल एट, यही है ओ पॉइंट। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया माइनर सेगमेंट का कैसे निकलता है? एरिया माइनर सेगमेंट फॉर्मूला में बता रहा हूं, ध्यान समझना। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन माइनस, सही है, बैठ जाइए। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर, थीटा 90 अपॉन 360 1 बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू, एंगल कितना है? साइन 90 और अपॉन में ये क्या आ गया? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? ये ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है उनको बताइए। ठीक है, यहां पर क्या बचा? ये 314 अपॉन, और यहां पर क्या बचा? ये 314 माइनस एलसीएम लिया 200, कितना आएगा? 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा, तो एरिया कितना आ गया? 28.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट वाला आ गया। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, मेजर ये पूरा। ठीक है, ये माइनर सेक्टर हटा दिया, क्या बचा? अब ऊपर जो था, अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब ये यहां से ये हट गया, ऐसा कुछ बनेगा। इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालना मेजर सेक्टर का, तो सर्कल का एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर और उसमें इसका क्या कर दो, क्या आंसर आ जाएगा सभी का? 100% सभी को क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से नोट डाउन करिए इसको भी और अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। नहीं, कोशिश कर रहा हूँ चीजों को और अच्छे से ध्यान दीजिए। यहां पर ये एक सर्कल है, ठीक है। आपने क्या बोला? रेडियस कितनी? 21। सेंटर पर एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। रेडियस कितनी है? आपको क्या निकालना है? क्या होती है? पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा 60 अपॉन 360, काट पीट के 1/6 आएगा। पक्का? कोई घबरा तो नहीं है? अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो यहां काटो, ठीक है, यहां काटो, क्या बचा? ये क्या आ गई? लेंथ ऑफ, ठीक है। एरिया ऑफ
formed by arc. Area of sector क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू पाई की वैल्यू आर की वैल्यू का स्क्वायर, 2 बार लिख दूं. थीटा कितना? 60/360 1/6. क्या ये कट जाएगा? क्या ये कट जाएगा? क्या ये कट जाएगा? क्या आ गया? 11 इंटू, बताओ एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? यूनिट. ये दोनों आंसर कितनों के सही है? खड़े हो जाओ. कितनों के दोनों आंसर सही है? खड़े हो जाओ. बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे के दोनों आंसर सही है. निहल समझ में आ गया? अच्छा लास्ट रुद्राक्ष समझ में आ गया आपको? हाँ इधर एक सही था, इधर अपना एक सही था, एक सही था. ठीक है, बैठ जाइए प्लीज. तुम्हारे दोनों सही है, वेरी गुड. अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. क्या निकालना है? एरिया ऑफ सुनना मेरी बात को. एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. फॉर्मूला बोलो. अपॉन पाई की वैल्यू आर की वैल्यू 21 इंटू इंटू क्या ये ऊपर वाली वैल्यू है? तो क्या मैं इतना लिखने की जगह यहाँ लिख दूँ 231. आर की वैल्यू एक और साइन 90. साइन कितना है? साइन 60. साइन 60 की वैल्यू और अपॉन में एक और. आंसर क्या आ गया? ये आंसर बुक में भी दिया होगा, सेंटीमीटर. क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ फ्रैक्शन में छोड़ सकते, इसने पहले फ्रैक्शन में छोड़ा था, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ना है क्या? यूं ही फ्रैक्शन में छोड़ के बैठ के चल जाएगा क्या? पक्का 100% क्लियर है? कितने स्टूडेंट का यहाँ तक आ गया? ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी इसको भी. चलिए यहां पर देखना. अकॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस. रेडियस कितना है? एंगल कितना? सेंटर पे. एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय पाई की वैल्यू आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू आर की वैल्यू साइन 60. ठीक है. एरिया कितना आ रहा है माइनर सेगमेंट? ये सब सॉल्व कर लिया पूरे ही. √3 वैल्यू भी डाल दी. 20. वेरी गुड. और यूनिट? ठीक है. मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो. कितने स्टूडेंट का ये आंसर आ गया? अब यहां पर कहां अटका बच्चा? यहां पर बच्चा अटका है इसके, बोलो झूठ बोल रहा हूं तो, जिस यहां तक कर लिया, यहां तक हो गया पूरा, ये सब कर लिया, कैलकुलेशन नहीं हुआ. बोलो एग्री करते हो? कहां फंसे? कैलकुलेशन. क्या सुधारना है? आप ए रिलेटेड टू सर्कल सुधारने में लगे रहोगे, एग्जाम में गलत करके आ जाओगे. बोले क्यों? बोले आता जाता गलत हो गया. होता है ऐसा एग्जाम में, क्योंकि गड़बड़ क्या हुआ है? कैलकुलेशन. क्या क्लियर है ये? अच्छा एक बात और बता दूं, टेस्ट देना सभी को कंपलसरी है. अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड. साइड 15. ये साइड कितनी लेंथ की है? 15 मीटर. ठीक है. बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप. तो रेडियस कितनी हो गई? सही है. फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड हॉर्स कैन ग्रेस. एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन. तो एरिया क्या होगा? क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर 1 बाय, क्योंकि ये स्क्वायर है
इसके अंदर रस्सी बांध दी और ऐसा कर दिया, तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी हो गई, तो ये क्वाड्रेंट बना इसका। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ आ गया पाई, पाई की वैल्यू बोलना, आर की वैल्यू, ठीक है मैडम 12:30 आ जाना, ठीक है 12:30 से 8:30 कर लो आप। चलिए पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 और थीटा कितना 1/, हाँ क्या बोल रहे हो तुम, क्यों सेकंड वाले में नहीं लिखा है, वो क्वेश्चन के एंड में लिखा है, वो दोनों में ब्याह में आया हो क्या। चलो मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ रहा है एरिया, 19.6 मीटर। क्या सबको ये समझ में आ गया, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। फिर बाद में उसने क्या करा, रोप की लेंथ बढ़ा दी, कितनी कर दी 10, तो पाई मतलब 3.14, 10 का स्क्वायर और यहाँ पे 1/। अब एरिया कितना आ रहा है 78 पॉइंट, यूनिट क्या आई, तो मैंने बोला चेंज इन एरिया, तो वो क्या हो गया, एरिया कितना बढ़ गया, रस्सी लंबी करोगे तो एरिया बढ़ जाएगा ना, तो एरिया कितना बढ़ गया वो निकालना है। तो 78.5 माइनस 19.6 कितना आ रहा है, निकालिए 58 पॉइंट, पक्का। इतना एरिया क्या होगा, इंक्रीज, इतना एरिया क्या हो गया, क्या मेरी बात समझ में, 100%, कोई दिक्कत किसी को भी इसके अंदर, पक्का हो गया, क्लियर। आगे बढ़ जाए, नोट डाउन कर लीजिए पहले फिर आगे बढ़ेंगे, समझे क्वेश्चन को। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर फ्रॉम अ सर्कल, क्या बनाया ब्रोच से, सभी का ध्यान कहाँ होना चाहिए, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब डायमीटर कितना है, कितने डायमीटर बना है, 2 3 4 ही हुए ना अभी भी, 1 2 3 4, एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड सर्कल इन टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब सवाल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ, मेरी बात को ध्यान समझना यहां पर कि ये जो पूरा कलर है ये कलर ही लेंथ ऑफ सिल्वर वायर है, ये कलर ही लेंथ ऑफ, तो इस कलर में क्या क्या आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और कितने डायमीटर 5, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 35 बाय प्लस 5, डायमीटर कितना है, सही लिख रहा हूं, नियर समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखना 7 5 जा 22 5 जा 35 5 जा 280 और यूनिट बोलो मिलीमीटर, बस ये आ गई इसकी टोटल लेंथ। क्या सबको समझ में आया कैसे निकालना, जितने कलर का वायर जहाँ जहाँ है उसकी लेंथ निकालना है, तो ये कलर सरकमफेरेंस और 5 डायमीटर, तो 5 इंटू डायमीटर। क्या समझ में आया तुमको भी, पक्का। इन वीडियो घर पर एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, और यहाँ पर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं लेक्चर को, तो अगर यूट्यूब के थ्रू देखना सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, डेली अपडेटेड नए वीडियो मिलेंगे। और अगर एक के नीचे सिक्वेंशियली देखना चाहते हो तो अभिज्ञा एजुकेशन की ऐप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाकर के बड़ी आसानी से वीडियोस को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो और जीत सकते हो। तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको उठाइए, स्टोर में जाइए और वीडियोस को देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। अब यहाँ तक की बात तो अपने समझ में आ गई। दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ, तो कितने पार्ट है, तो 360 डिवाइड बाय 10 क्या होगा
30, तो थीटा कितना बन गया, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 35 अपॉन, और थीटा की वैल्यू 36 अपॉन 360। सबको समझ में आया 36 कैसे आया? तो ये हो गया 36 अपॉन, कितना बचेगा, ठीक है, 7 5 जा 10, ये आया 5 11 बार में 5 350 385 अपॉन 2 ना, 4 कहाँ से आ गया? अरे यही कम तकलीफ है जीवन में, तुम 4 लेके आ रहे हो। 2 1 जा 2 9 जा 4 आ रहा है, एक 2 यहाँ पे भी ऐसा, और 11 भी ना, अच्छा वो तो अलग है, ये 2 है ना, और यहाँ क्या 10, तो 2 इंटू 10, तो एक 2 और आ रहा है, तकलीफ है ही फिर तो यहाँ कितना आ गया, ये 96 पॉइंट, जे की यूनिट क्या है, .25 मिलीमीटर। क्या मेरी बात सबको समझ में, सबको क्लियर, समझ में कोई दिक्कत इसके अंदर? नोट डाउन कर लीजिए बेटा। गोपाल समझ में आया? बातें भी आ रही, बाके भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो, रह गया ना आज? सबको समझ में आ रहा है? जोर से बोलो, जय माता दी। आज का रह गया था, डू इट फास्ट। तो आई थिंक यहाँ तक के लेक्चर सभी को समझ में आए होंगे, और इसके आगे के क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे जो कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो कल के लेक्चर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें एक ही एक्सरसाइज है ना शायद, इस बार एक बस यही एक्सरसाइज है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक के क्वेश्चन होमवर्क में करके आए। ये जो एक्सरसाइज है उसमें जहाँ तक के मैंने करा दी है, प्लस आगे के 3 और क्वेश्चन, सिर्फ 3 और क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है, प्लस आगे के 3 और क्वेश्चन, इतना ही आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, कल के लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।